प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया आपका हमारी हाल ही में लॉन्च की गई यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण के आगामी एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे निवेदन किया था कि हमने हमारी पार्टी पाराद का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें जो हमने कम से कम 20 अध्याय उसमें कवर किए हैं विभिन्न विषयों पर। तो आपका हमारी पार्टी के प्रति रुझान जागरूक हो, इसलिए हमने अध्याय 16 में कुछ हमने अपने अनुभवों को उसमें समाहित किया है और बिंदुवार उसको दिया। तो पिछले एपिसोड में हम लोग जो शीर्षक हमारा जो था पाराद के कुछ कथन स्टेट्समेंट, तरफदारियाँ स्टैंड्स, अवधारणाएं कंसेप्ट एवं विश्लेषण। तो उसके पिछले एपिसोड में हम लोग बिंदु क्रमांक 12 तक अपनी बात को रखे थे। अब हम आगे बिंदु क्रमांक 13 से इन का वाचन करेंगे। और जैसा हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि ये तकनीकी स्वरूप के हैं, इसलिए इसको सीधे भाषण के रूप में, वक्तव्य के रूप में इसको नहीं व्यक्त किया जा सकता। हम सीधे इसको पढ़ेंगे। बिंदु क्रमांक 13, पाराद का अध्ययन यह कहता है कि भारत के लिए उस भ्रष्टाचार की कोई समस्या नहीं है जिसकी इन दोनों बड़े जोर शोर से चर्चा चल रही है। 14, भारत की आम जनता की समस्या महंगाई भी नहीं है। ये महंगाई ना तो डायन है, ना ही किसी को मारती है, और ना ही ये आसमान छूती है, और ना ही ये बढ़ती है, और ना ही ये घटती है। 15, पाराद के अध्ययन का ये निष्कर्ष है कि जनसंख्या वृद्धि भी भारत की कोई गंभीर समस्या नहीं है। हम ये भी नहीं मानते कि इस समस्या के कारण अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसा कि कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं। 16, भारत में विश्व से भिन्न अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आध्यात्मिक विशेषताएं, विचित्रताएं हैं। अतः इनके अनुरूप भारत में वैसा लोकतंत्र, जन प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था नहीं है जैसा कि होना चाहिए। पाराद इस बड़ी विसंगति को दूर करने की योजना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करता है। 17, भारत का संविधान न्याय शब्द से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत न्याय व्यवस्था के मामले में विश्व में सबसे ज़्यादा बदनाम है। 18, हमारे अध्ययन मनन के अनुसार भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 51 का जा है, जिसका तात्पर्य है तार्किक हेतुवादी सोच विचार की स्थापना एवं वैज्ञानिक विचारधारा साइंटिफिक टेम्परामेंट की स्थापना करना। यह धुरी एक्सिस एवं मूलाधार की तरह है। हमारा यहाँ तक कहना है कि अगर इस अनुच्छेद का अक्षरशः पालन नहीं किया गया तो देश टूट भी सकता है। पाराद को मौका मिला तो इस अनुच्छेद की मंशा को संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल में कुछ इस प्रकार से शामिल किया जाएगा, और यह भी कि हम भारत के लोग भारत में तार्किक, हेतुवादी एवं वैज्ञानिक विचारधारा की स्थापना कर उन्हें आत्मसात कर लागू करेंगे। इस को हम इंग्लिश में इस प्रकार से पढ़ते हैं। एंड सो आल्सो दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया shall be established, adopt and implement the rationalistic, the logistic values and scientific temperament in India। 19, राष्ट्र एक यूरोपीय पश्चिमी अवधारणा है। भारत के बुद्धिजीवियों ने इस शब्द की ना तो सही परिभाषा प्रस्तुत की है
और ना ही इस शब्द की सही व्याख्या एक एक्सप्लेनेशन की है, और ना ही इसके पीछे छिपे शाब्दार्थों, भावार्थों, एनोटेशन, कन्नोटेशन को ही समाज में प्रस्तुत किया है। इससे देश व भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत गंभीर समस्या हैं। 20 भारत में एक जाति स्वयं एक राष्ट्र है, ए कॉज इन इटसेल्फ ए नेशन। यदि एक जाति एक आदर्श राष्ट्र नहीं तो कम से कम एक उपराष्ट्र, सब नेशन अवश्य ही है, क्योंकि एक आदर्श राष्ट्र को परिभाषित करने के लिए जो मापदंड, पैरामीटर्स एवं सिद्धांत, क्राइटेरिया हैं, उनके अनुसार वे सारे गुण एक जाति में पाए जाते हैं जो एक राष्ट्र में होते हैं। इस धरातलीय सच्चाई को स्वीकार कर लेना ढेर सारी गंभीर समस्याओं से अपने आप निजात पाना है। भारत में किसान बैंक ऋण की वजह से आत्महत्या नहीं करते। इस 21 बिंदु के पश्चात हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ एपिसोड सुनने के लिए और हमारे बीच में रहने के लिए धन्यवाद। आशा है आप इसका हमारे जो व्यक्ति के बिंदु का गहराई से अध्ययन करेंगे, और जैसा हम लोग पिछली बार हम लोग कहते हैं कि जैसे आप 8 या 10 एपिसोड हमारे देख लें, उसमें मनन कर लें, इसके बाद ही आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ में धन्यवाद, नमस्कार।